नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेरी एक YouTube सीरीज चल रही है जिसका नाम है 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। उसी सीरीज के अंतर्गत आज मेरा 53वां वीडियो है जिसको मैं हिंदी में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट है और ये फ्रूट हमारे देश में लगभग सभी लोगों द्वारा बहुत लाइक किया जाता है और ये फलों का राजा भी कहलाता है। दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ मैंगो की, आम की, जिसका आजकल सीज़न भी चल रहा है। दोस्तों, आम हमारे देश में, देश के लगभग सभी हिस्सों में उगाया जाता है। इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं और आम का प्रोडक्शन जो है मार्च से शुरू होकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। अलग अलग वैरायटीज़ अलग अलग रीजन में होती हैं। आम का बम्पर प्रोडक्शन होने के बाद भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत ही लगभग नेग्लिजिबल है। ख़ास तौर पर 2 वैरायटी एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक अल्फेंजो, दूसरा दशहरी। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो एक्सपोर्ट के बारे में बात करना जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं मैंगो का एक्सपोर्ट किया कैसे जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है हाउ इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट इज़ डन। कैसे आम का एक्सपोर्ट किया जाता है, मैं आपको पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ऑर्चर्ड से लेकर के एयरपोर्ट में डिस्पैच तक पूरी क्या प्रोसेस अपनाई जाती है मैंगो को डिस्पैच करने में। चाहे आप दशहरी लीजिए, चाहे अल्फेंजो लीजिए, चाहे केसर लीजिए, ये 3-4 वैरायटी जो हैं अलग अलग देशों में डिस्पैच की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्चर्ड सिलेक्शन। आप जिस ऑर्चर्ड से मैंगो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्चर्ड बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें किसी तरह की कोई बीमारी, डिसीज़ या कोई भी एबनॉर्मलिटी उस ऑर्चर्ड में नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो फसल है, जो क्रॉप है, वो पूरी भरपूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आपको हार्वेस्टिंग करने के बाद डिज़ायर क्वांटिटी का माल ना मिल पाए। उसमें आपको प्रॉपर क्वांटिटी मिले, प्रॉपर साइज मिले और बिना किसी बीमारी का और बिना किसी इंसेक्ट इन्फेस्टेशन का फ्रूट मिले, ऐसा ऑर्चर्ड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करनी है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आपको इस तरह करनी है कि कोई भी मैंगो ज़मीन पर गिरने ना पाए। आजकल एक मैंगो हार्वेस्टिंग का टूल आता है जिससे आप हर एक मैंगो को स्टेम सहित तोड़ करके प्रॉपर तरीके से क्रेट में डाल सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हार्वेस्ट करना है जिससे कोई भी मैंगो हार्वेस्टिंग करते समय डैमेज ना हो। हार्वेस्टिंग के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है डी-शेपिंग की। डी-शेपिंग मैंगो जो होता है वो आप मैंगो को हार्वेस्ट करने के बाद उसको आप जो एक्सपोर्ट का चैम्बर होता है, एक्सपोर्ट साइट होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ ला सकते हैं और वहाँ डी-शेपिंग उसको किया जा सकता है। जब आप मैंगो को क्रेट में हार्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 2-3 इंच की स्टेम सहित लाना चाहिए और उसके बाद जब आप उसको एक्सपोर्ट सेंटर पर लेके आते हैं तो वहाँ उसके जो स्टेम है उसको इमीडिएटली कट करके सरफेस से, जहाँ बिल्कुल सरफेस है मैंगो का, जहाँ से उसका अटैचमेंट है, वहाँ से उसको आपको अच्छी तरह से नाइफ से, सीजर से कट करके इमीडिएटली उसको आपको इन्वर्टेड पोजीशन में जो स्पेशली स्टैंड्स होते हैं जिसके ऊपर डी-शेपिंग की जाती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उनके ऊपर रख करके डी-शेपिंग की जाती है। डी-शेपिंग के लिए दोस्तों आम को लगभग ओवरनाइट के लिए रखा जाता है, 8 से 10 घंटे के लिए। तो उसमें जितना भी सैप होता है वो गिर जाता है, नीचे चला जाता है और उसके बाद ड्राई हो जाता है। उसके बाद दोस्तों
आम की सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जाती है लाइन के ऊपर। सॉर्टिंग ग्रेडिंग में अब जो कोई भी दागी आम है, कोई भी शेप प्रॉपर नहीं है, किसी दिक्कत किस्म का और उसमें नुक्स है, या उसमें किसी मैंगो में सैप लगा रह गया, उन सभी मैंगो को सॉर्टिंग ग्रेडिंग में निकाल दिया जाता है। दोस्तों, सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद मैंगो को क्रेट्स में डाला जाता है। क्रेट में डालने के बाद उसमें प्रॉपर लाइनिंग लगा करके उसको जो है ट्रक में डाल करके भेज दिया जाता है सेंटर के ऊपर। दोस्तों, जो डीशैपिंग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई थी, वो आप दोनों जगह कर सकते हैं। आप फील्ड में भी कर सकते हैं, अगर फील्ड में फैसिलिटी नहीं है तभी आप उसको एक्सपोर्ट सेंटर में भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट सेंटर में कर रहे हैं तो आपको जो स्टेम सहित जो मैंने मैंगो बताए वो क्रेट में डाल के लोडिंग करके वहाँ लेके आने हैं। अगर आप डीशैपिंग प्रोसेस फील्ड में करते हैं तो डीशैप किया हुआ मैंगो प्रॉपर तरीके से लाइनिंग लगा के क्रेट में उसको पैक हाउस में या एक्सपोर्ट सेंटर में लेके आना है। दोस्तों, इसके बाद जो प्रोसेस है वो है वॉशिंग। सेंटर में आने के बाद मैंगो की वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग करते समय उसमें फंजीसाइड डाला जाता है। फंजीसाइड जो आप 6 मिलीलीटर या 6 ग्राम पर लीटर फंजीसाइड उसमें डाल सकते हैं। बेविस्टिन डाल सकते हैं जो कि ऑथराइज फंजीसाइड है। और उसके बाद वॉशिंग के बाद दोस्तों उसको एयर ड्राइंग करते हैं ताकि वो मैंगो जो गीला था वो सूख जाए। और बेल्ट के ऊपर मैनुअल सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी करते हैं, जिसमें कोई आखिरी मौके पे कोई फ्रूट रह गया हो उसको निकाल दिया जाए। साथ ही साथ ग्रेडिंग लाइन, जो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग लाइन अपने एक्सपोर्ट सेंटर पे होती है, उसमें आप अलग अलग काउंट्स वेट के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। उसमें 10 काउंट का मैंगो, 12 काउंट का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 काउंट का मैंगो अलग अलग वेट फिक्स करके आप ऑटोमेटिक लाइन में ग्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेडिंग के बाद, वेट ग्रेडिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों है वीएसटी ट्रीटमेंट। ये वीएसटी ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना वीएसटी ट्रीटमेंट के आप कोई भी मैंगो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वीएसटी ट्रीटमेंट के लिए आपको जो किया जाता है, मेनली जो फ्रूट फ्लाई होती है मैंगो के अंदर, उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वीएसटी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट सेंटर में मैंगो को वीएसटी ट्रीटमेंट करने के लिए वीएसटी चैम्बर्स में डाला जाता है। उस चैम्बर में जो मैंगो क्रेट्स हैं उनको रैक्स में लगा करके वीएसटी चैम्बर में डाल दिया जाता है। उसके बाद वीएसटी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें 247 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज किया जाता है वेपर का। ये वेपर हीट ट्रीटमेंट है। इसमें जो हीट देते हैं वो पानी के बजाय वेपर से, भाप से देते हैं। और जो भाप का टेम्परेचर है, वेपर का टेम्परेचर है दोस्तों, उसको 47 डिग्री रखा जाता है। और होल्डिंग टाइम जो होता है लगभग 25 मिनट। 25 मिनट होल्ड करके 47 डिग्री पे हीट ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई किल हो जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस है दोस्तों, वीएसटी के बाद उसकी अनलोडिंग की जाती है। और इमीडिएटली आफ्टर वीएसटी ट्रीटमेंट उसकी एयर कूलिंग की जाती है फॉर 2 to 3 आवर्स, यानी 2 से 3 घंटे तक उसको एयर कूल्ड किया जाता है। ठंडे में रख करके, छाया में रख करके उसको कूल किया जाता है। और उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 26 से 28 डिग्री तक लाया जाता है। उसको एयर कूल करने के बाद दोस्तों उसको हमें राइपनिंग करना पड़ता है। राइपनिंग की जो प्रोसेस है वो जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है कि उसको जब आम उस क्लाइंट्स के पास पहुंचेगा तो उसको
किस स्टेज का आम चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी को बिल्कुल राइप मैंगो चाहिए तो राइप मैंगो की प्रोसेस जो होती है 3-4 दिन में 5 दिन में कलर आता है मैंगो में, तो उसको 3-4 दिन राइपनिंग में रखने के बाद पैक किया जाता है। किसी को टर्निंग स्टेज का मैंगो चाहिए, जो सेमी राइप चाहिए, उसको सेमी राइप पोजीशन में दिया जाता है। तो राइपनिंग के समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक बार जब मैंगो में राइपनिंग इनिशिएट हो जाती है तो वो अपने आप कंटिन्यूस चलती रहती है। तो पैकिंग में बॉक्स में भी राइपनिंग चलती रहेगी। तो आपको जो डिस्टेंस है, जो जितने घंटे में या जितने दिन में वो माल क्लाइंट के पास पहुंचेगा, उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, जो मैंगो है राइपनिंग के बाद उसकी जो पैकिंग की जाती है, काउंट वाइज पैकिंग की जाती है। जो अलग अलग आपने ग्रेडिंग किया था उसकी उसी हिसाब से पैकिंग की जाती है। उसके बाद लेबलिंग की जाती है। उसके बाद वो किस काउंट का इसमें टिक मारा जाता है, कौन सी वैरायटी पैक की जा रही है उस पर टिक किया जाता है, क्योंकि ये सब बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है, उसको आपको टिक मारना है। इसे पैकिंग डेट की मोहर लगाई जाती है या पेन से लिखिए, पैकिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वीएसटी बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएसटी किस बैच में, क्योंकि अलग अलग बैच में वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो बैच नंबर देना बड़ा ज़रूरी है कि ये जानने के लिए कहीं किसी पर्टिकुलर बैच में कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो गया हो और वीएसटी प्रॉपर ना हुआ हो। तो वीएसटी बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जो बॉक्सेज हैं उनका पैलेटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है 13 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग वैरायटी के ऊपर। उसको 13 से 16 डिग्री रखा जाता है टिल द टाइम इट इज़ डिस्पैच। उसके बाद डिस्पैच करने से पहले उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो अथॉरिटी उसको एक बार फिर चेक करती है। चेक करने के बाद दोस्तों, जब वो पास हो जाता है, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, उसके बाद उसको एयरपोर्ट के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए, जब इस मैंगो को, एक्सपोर्ट के मैंगो को आप डिस्पैच करते हैं तो वो किसी भी जगह कूल चेन टूटनी नहीं चाहिए। तो जो आपने रखा था 13 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड स्टोर के अंदर बिफोर डिस्पैच, तो इसी तरह एयरपोर्ट जाने के लिए आपको रिफर वैन यूज़ करनी है, जो 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उस मैंगो को बॉक्सेस को रिफर वैन में डाल करके एयरपोर्ट के लिए डिस्पैच किया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस है, कस्टम की प्रोसेस है। कस्टम वाले उसमें से इंस्पेक्शन करते हैं, सैंपल लेते हैं। उसके बाद बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी की जाती है। उसके बाद उस शिपमेंट का अराइवल होता है उस कंट्री में जहाँ पर आपने भेजा था, और वहाँ पर फिर वो सारी प्रोसेस, उसकी क्वारंटाइन किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, देखा जाता है इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। दोस्तों, ये थी सारी प्रोसेस मैंगो को एक्सपोर्ट करने के लिए। हमारे देश में, हमारी कंट्री में एपीडा, जो एपीडा है वो एक्सपोर्ट अथॉरिटी है इंडिया में। एपीडा ने कई जगह पर जो मैंगो एक्सपोर्ट यूनिट्स लगाई हैं, कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने इसको लगा रखा है। एपीडा ने उनको लोन दिया है, फंडिंग की है और एक्सपोर्ट यूनिट लगाई हैं। ख़ास तौर से जहां मैंगो बेल्ट्स हैं, जैसे मलियाबाद में एक एक्सपोर्ट यूनिट है एपीडा की। इसके अलावा और कई जगह, हैदराबाद में और दूसरी जगह एल्फेंजो जहाँ पैदा होता है, वहाँ भी एपीडा ने एक्सपोर्ट यूनिट्स लगाई हैं, जहाँ सारी फैसिलिटी A to Z। सिर्फ आपको वहाँ पर फ्रूट्स को स्टेम के साथ तोड़ करके लाना पड़ता है। उसके बाद उसकी सारी डी शेपिंग, उसकी सॉर्टिंग, रेटिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, कूलिंग, VST ट्रीटमेंट और स्टोरेज बिफोर डिस्पैच, पैकेजिंग, लेबलिंग और लोडिंग अनलोडिंग, सारी फैसिलिटी उस फैसिलिटी में एपीडा प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस मैंगो एक्सपोर्ट की, किस तरह से मैंगो का
एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। मैंने आपको ये प्रोसेस एक कुछ फोटोग्राफ्स द्वारा भी दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्त को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। और कल मैं आपके सामने किसी और नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। बाहर बहुत गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए घर पे बैठ के मेरे वीडियो, मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में। दोस्तों, अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।